सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने स्टार्ट कर रखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, एंड इन दैट मॉडल हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम डायरेक्टली ओएलएस अप्लाई नहीं कर सकते किसके ऊपर, हमारी स्ट्रक्चरल इक्वेशंस पर। क्यों? बिकॉज दैट लीड्स टू बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, राइट। तो उसके लिए हमारे पास दो बहुत ही फेमस मेथड्स हैं, दैट इज इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, two-stage least square method and method of instrument variable, right? But अब हमें ये पता होना चाहिए which method is used for what kind of system, right? What kind of simultaneous equation? For example, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है in this thing that we have either single equation method और वी हैव सिस्टम मेथड। दैट इज ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो कि सिंगल इक्वेशन बाय इक्वेशन लगते हैं, और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि सिस्टम पर लगते हैं। सिस्टम इन द सेंस ऑफ कि वो पूरे मॉडल पर लगेंगे, राइट। तो सिंगल इक्वेशन मेथड्स में आता है आपका आईएलएस, indirect least square method. Second is 2SLS, that is two stage least square method. We are going to discuss that in detail. Third is method of instrument variable, and fourth one is mixed estimation method, and fifth is limited information maximum likelihood. While for the system method we have three stage least square method, full information maximum likelihood, right. So these are the things. Directly question can be asked in the UGC net that which method is applied on the single equation or which method is applied on the system method. So you need to learn if you are going for a one-day examination. This is the important thing. Second thing, now we are going to talk about what is the method of indirect least square method, राइट। तो इंडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो यूज होता है जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी हमने देखा कि एक सिंगल इक्वेशन पे लगता है, लेकिन सिंगल पर भी कौन सी इक्वेशंस पे लगता है जो कि जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चरल इक्वेशंस के ऊपर जो लगता है उसे हम बोलते हैं आईएलएस, और जो हमारा 2SLS है वो यूज होता है ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस के लिए। तो दिस इज अगेन वन मार्क का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हमें कैसे इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाना है। तो जब मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था वी हैव अ स्ट्रक्चरल इक्वेशन, राइट। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल कराया था, फिर उसका हमने क्या निकाला था, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकाला था, राइट। रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन, तो मैंने कहा था हम डायरेक्टली ओएलएस पर नहीं निकालते, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म पैरामीटर्स निकालते हैं, और उन रिड्यूस्ड फॉर्म पैरामीटर्स से हम स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग OLS. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड। दैट इज वी आर नॉट अप्लाइंग OLS डायरेक्टली टू द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस, रादर हम रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट से स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द एस्टिमेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स from the OLS estimate of reduced form coefficient is known as ILS. That what I directly or exactly said to you. Thus estimate obtained are known as ILS estimates, right. Next is step for ILS, obtain the reduced form equation. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, reduced form equations निकालनी है, then हमें OLS अप्लाई करना है रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन पे, और फिर उन OLS एस्टिमेट से जो भी हमारे पास रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स निकलेंगे उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, उससे हमें हमारा जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स है उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, ये सब समझने की बातें हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव डिमांड फंक्शन, वी हैव सप्लाई फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे। फॉर दिस for order condition you know we have the formula k minus m g minus 1। तो अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा हाउ टू सॉल्व इट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इसको रोकिए, ठीक है, पॉज दिस वीडियो और खुद से सॉल्व करिए। तो हमें k बताना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल। तो आप क्या काउंट करिए कितने हैं, वी हैव 1 QT, ठीक है, सेकंड PT, थर्ड इज XT, देन QT अगेन रिपीटेड क्योंकि सप्लाई हो डिमांडेड और क्वांटिटी रिमेन द सेम, ठीक है, PT रिमेन द सेम। सो वी हैव टोटल 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जैसे हमें फर्स्ट इक्वेशन को चेक करना है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में G दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं फर्स्ट इक्वेशन में वी हैव, सॉरी नॉट G, M कितना है, दैट इज 3, एंड G क्या है हमारी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ एंडोजीनियस वेरिएबल्स दैट इज 2। सो 3 minus 3 2 minus 1, तो 0 is less than 1, so we can say it is not identified. That is हम इस इक्वेशन के पैरामीटर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये अनआइडेंटिफाइड आ गई। नेक्स्ट में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मॉडल k इक्वल्स टू 3। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने हमारे वेरिएबल्स हैं 2, तो m इक्वल्स टू 2 एंड g कितना है 2, सो इट इज 3 minus 2 2 minus 1, that is 1 equals to 1, just identified।
दिस इज जस्ट आइडेंटिफाइड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड, दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड और दिस कैन बी आइडेंटिफाइड और जस्ट है, यानी कि एक सिंगल एस्टिमेट ही निकलेगा. नाउ सिंगल वैल्यू ही निकलेगी हमारे पैरामीटर्स की, दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो अब आप देख सकते हैं इसका मतलब हम बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस मॉडल में यूजिंग द रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स. ओके, नाउ यही चीज मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी में भी लिखकर बता रखी है. नाउ टू फाइंड आउट द रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन. अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये करके क्यों नहीं दिखा रही, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, बहुत बार कर चुके हैं, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन वाले में भी करवाया था. आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रिड्यूस्ड फॉर्म निकालने के लिए यू हैव टू पुट देम इक्वल, बिकॉज डिमांड और सप्लाई को इक्वल करते हैं तो भी हमारे पास क्या आती है, वैल्यूज आती हैं, इक्विलिब्रियम वैल्यूज, राइट. सो वी हैव बीटा नॉट प्लस बीटा 1 पीटी प्लस u2t इक्वल्स टू अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस u2t, राइट. वी हैव देन अब हमें क्या करना है, पीटी वाले को हमें लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उनको राइट साइड में. सो वी हैव अल्फा नॉट और बीटा नॉट एक जैसे हो जाएंगे, इनको क्लब कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा. तो वी हैव बीटा 1 माइनस अल्फा 1 पीटी कॉमन ले लेंगे, u1t माइनस u2t देन अल्फा 2 xt. ठीक है, सो वी हैव पीटी वैल्यू, ये जो मल्टीप्लीकेशन में ये सारा नीचे चला जाएगा, सो ये सारा नीचे आ गया. अब हमने क्या किया, इस पूरे को नाम दे दिया पाई नॉट, इस पूरे को नाम दे दिया पाई 1 और इस पूरे को हमने नाम दे दिया WD. आई होप दिस इज क्लियर. ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसलिए बार बार स्ट्रेस देकर नहीं करवा रही, ना ही इसको आपको लिख कर बता रही हूँ. तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट. कुछ नहीं किया है, जस्ट नॉर्मल बेसिक मैथ्स जो हम अपने बचपन में पढ़ते थे वही यूज किया है. ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया, इस पीटी की वैल्यू को पुट कर दिया है किसमें, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए. तो मैंने क्या करा है, उसको नीचे वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया. ठीक है, अच्छा अब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में क्यों नहीं पुट किया इसमें. नाउ आप क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने ये देखा कि ये आइडेंटिफाइड नहीं है, ये आइडेंटिफाइएबल है, तो ऑब्वियसली हमें बीटा नॉट बीटा 1 चाहिए. दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया. ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बीटा 1 पीटी की जगह हो जाएगा अल्फा नॉट माइनस बीटा नॉट बीटा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 xt u1t u2t अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस u2t, राइट. नाउ वी हैव qt इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस, अब हमने क्या करना है, नीचे कॉमन ले लेना है. जब हम इसको नीचे से कॉमन लेंगे, नीचे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा 1 माइनस अल्फा 1. ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग द एलसीएम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया है एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है. सो वी हैव बीटा 1 अल्फा नॉट बीटा 1 बीटा नॉट प्लस बीटा 1 अल्फा 2 xt प्लस we have beta 1 u1t minus beta 2, this is beta 2 u2t divided by beta 1 minus अल्फा 1 प्लस u2t. अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है जो कि सिमिलर है. तो आप कंबाइन एलसीएम भी ले सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ, और सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे आएगा ही. तो हमने क्या किया, कंबाइन ले लिया, बीटा 1 माइनस अल्फा 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा नॉट बीटा 1 माइनस बीटा नॉट अल्फा 1. ठीक है, और जब इस ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे है ही, और यहाँ पे बच जाएगा u2t वाला, तो बीटा 1 u2t माइनस अल्फा 1 u2t. नाउ द सिमिलर थिंग्स, जैसे ये और ये है कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया क्या, आई सजेस्ट यू टू टेक अ सेपरेट एलसीएम, क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है. अब देखो जो सिमिलर वाले थे हमने उनको कंबाइन कर दिया, दैट इज ये वाले जो चीजें हैं, बीटा 1 अल्फा नॉट माइनस ये मैंने बाद में लिया बीटा नॉट अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा 1 xt प्लस बीटा 1 u2t माइनस अल्फा 1 u2t डिवाइडेड बाय बीटा 1 माइनस अल्फा 1. सो दिस इज पाई 2, this is pi 3 into xt and this is pi this is vt because this is the error term, right. तो हमारे पास हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, राइट. कौन कौन सी, एक आ गई pt की फॉर्म में, एक आ गई हमारी qt की फॉर्म में. ठीक है, जहां पे हमने उसके कोफिशिएंट्स जो हैं उनको भी मेंशन कर दिया. नाउ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड अब हमारा जो है प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा. तो दैट्स वाई मैं यहां से आपको बताऊंगी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस निकालना, जो कि हमने निकाल लिया. अब हमें क्या करना है, इन रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस पर OLS अप्लाई करना है, ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सके, हम पाई नॉट, पाई 1, पाई 2 और पाई 3 हम इनकी वैल्यूज क्या कर सके, कंप्यूट कर सके. ठीक है, तो इस स्टेप पर आ रही हूँ, इसको अब मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स में करके दिखाती हूँ.
आई मीन टू से अब मैं इसको आपको लिखकर बताती हूँ कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप 2 क्या है, हमें ओएलएस अप्लाई करना है। किसके ऊपर ओएलएस अप्लाई करना है, हमारी जो इक्वेशन आई। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, पी टी पाई नॉट पाई वन एक्स टी प्लस डब्ल्यू टी फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज क्यू टी इक्वल्स टू पाई टू पाई थ्री एक्स टी प्लस वी टी, राइट। दिस इज आर रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस। नाउ अगर हम इस पे ओएलएस अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ, जब हम मैंने आपको क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल करवाया, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है, राइट। अगर हम इस पे ओएलएस निकालते हैं तो हमारे पास बीटा वन कैप की वैल्यू क्या आती थी, वी हैव समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, राइट। और जो हमारा बीटा नॉट है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे, बीटा नॉट कैप दैट इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गॉट, क्योंकि हम पहले बीटा वन निकालते थे, फिर इसकी वैल्यूज में पुट कर देते थे। इन्हीं को हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशंस आती है उससे हम ये दो वैल्यूज निकालते थे। तो ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ मेकिंग डेरिवेशन है, ठीक है। तो बस आपको बता रहे हैं, आप लिखेंगे कि एज वी अप्लाई ओएलएस, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस टर्म्स में हमें निकालना है। देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, सो सपोज वी हैव दिस इक्वेशन, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एंड दिस इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो दिस इज वाई टी और दिस इज एक्स टी, एक्स टी तो एक्स टी ही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई वन कैप की वैल्यू हो जाएगी समेशन एक्स वन वाई वन। तो एक्स वन क्या है, एक्स ही है, तो इट विल बी एक्स टी पी टी अपॉन समेशन एक्स टी का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को तो समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर अब हमें पाई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या था, वाई बार, तो यहां पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पी बार माइनस देन वी हैव पाई वन कैप इंटू एक्स बार, ठीक है। ये हो जाएगी हमारा ओएलएस अप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन पर। सिमिलरली पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे बताइए पाई टू और पाई थ्री कैप की वैल्यू क्या होगी। ओके तो आई थिंक आपने अभी तक गेस कर लिया होगा और बिल्कुल सही गेस किया होगा। हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टी और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्यू टी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू टी एक्स टी अपॉन एक्स टी का होल स्क्वायर, और पाई थ्री की जगह क्या हो जाएगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्यू है तो क्यू बार माइनस पाई, आई एम सो सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। दिस इज ऑब्वियसली हम पहले क्या निकालते हैं, पाई थ्री निकालते हैं, तो ये पाई थ्री और ये पाई टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई थ्री कैप और एक्स बार, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपली पहले बीटा वन कैप निकलता है ना, तो बस वही चीज थी, ये बीटा वन कैप फिर बीटा नॉट की वैल्यू, तो लिखने में हो गया है। तो पहले पाई वन कैप देन पाई नॉट कैप देन पाई थ्री कैप एंड पाई टू कैप, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर जो लोअर केसेस हैं, यानी कि मैंने आपने देखा मैंने एक्स टी ऐसे नहीं लिखा है, मैंने एक्स टी स्मॉल लिखा है, तो स्मॉल लेटर्स में है, तो इसका मतलब क्या है, दिस सिंपली मीन्स कि हम डेविएशन को शो करें। जब भी एक्स टी लिखते हैं इसका मतलब एक्स टी माइनस एक्स बार, ठीक है। पी टी लिखा है तो इसका मतलब पी टी माइनस पी बार। सो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव व्हेन वी से, जब हम लोअर केसेस लिखते हैं, राइट। अब हम आते हैं स्टेप थर्ड पे। दिस इज द क्रूशियल स्टेप जहां से हमें वैल्यूज निकालनी है किसकी, फ्रॉम दीज फोर। ये जो हमारे क्या है, दीज आर नोन एज रिड्यूस्ड फॉर्म पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म पैरामीटर्स की वैल्यू है। इससे हम क्या निकालेंगे, स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चरल यानी कौन कौन थे हमारे यहाँ पर, हमारे पास स्ट्रक्चरल हो गए, जैसे हमारे पास इक्वेशन थी, वेयर इज द इक्वेशन, हाँ आपके पास इक्वेशन क्या थी, जो हमारी क्यूटी और पीटी वाले थे। तो क्यूटी और पीटी में जो सप्लाई की इक्वेशन थी दैट इज क्यूटी बीटा नॉट बीटा वन पीटी प्लस यू टू टी। तो ये जो वैल्यूज थी, इससे हम बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, विच आर नोन एज स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। फटाफट से देखिए अब कैसे होगा। नाउ वी हैव पाई नॉट। पाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है पाई नॉट की, जो आपने ऊपर सॉल्व करी है यूजिंग द, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी पाई नॉट की। नेक्स्ट इज पाई वन अल्फा टू अपॉन बीटा वन माइनस अल्फा वन, राइट।
Then we have pi 2 beta 1 alpha naught minus beta naught alpha 1 upon beta 1 minus alpha 1, and then pi 3 equals to beta 1 alpha 2 beta 1 minus alpha 1. ये अभी हमने जब ऊपर निकाला है रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस, तब हमने ये चारों वैल्यूज निकाली. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द इक्वेशंस इन सच अ वे कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज आ जाए, राइट. ओके, तो हमारे पास जो है ना वैल्यू वो कुछ इस तरीके से आएगी. ये मैं आपको बता रही हूँ लिखकर. अभी मैं इसका सोल्यूशन करेंगे हम इसका पाई 3 अपॉन पाई 1. ठीक है. ओके, सो दीज आर द आंसर्स. ओके, तो अब हमें ये देखना है कि किन दो इक्वेशन से हमारे पास क्या आ सकता है, बीटा 1 आ सकता है, और किन दो इक्वेशन से हमारे पास क्या आ सकता है, बीटा नॉट आ सकता है. तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट में जाऊं तो हमारे पास बीटा नॉट भी है और बीटा 1 भी है. पाई 1 को देखें तो बीटा 1 है सिर्फ, पाई 2 में फिर बीटा नॉट बीटा 1 है, और पाई 3 में अगेन हमारे पास सिर्फ बीटा 1 है. तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इनको नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4, दैट आई यूज पाई 1 एंड पाई 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ बीटा 1. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल कर सकते हैं. अब ये हमें कॉमन सेंस वहां पे यूज करना है कि पाई 1 की वैल्यू है मान लीजिए दिस, अपॉन मैं डिवाइड कर देती हूँ पाई 1 अपॉन पाई 3. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पाई 1 अपॉन पाई 3 की वैल्यू निकाल के देख रहे हैं. पाई 1 अपॉन पाई 3, तो पाई 1 की वैल्यू होगी, पाई 3 की वैल्यू होगी बीटा 1 अपॉन अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1. कैंसिल आउट. सो वी हैव, ये भी कैंसिल आउट हो गया, वी हैव 1 अपॉन बीटा 1. लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा 1 की. सो हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो बीटा 1 हो जाएगा पाई 3 अपॉन पाई 1. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज टू, 1 एंड थर्ड. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने के लिए, मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने के लिए ना आई डू वन थिंग, मैं यहाँ से बीटा नॉट की मैं यहाँ से बीटा मैं यहाँ से किसी एक चीज की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देती हूँ, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, बीटा नॉट की वैल्यू आ जाए, राइट. तो अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ, कैसे, पाई नॉट, मैं इसको छोटा कर रही हूँ थोड़ा सा, वी हैव पाई नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट माइनस बीटा नॉट अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा 1. ओके, नाउ सॉल्व इट. पाई नॉट बीटा 1 minus pi naught alpha 1 alpha naught minus beta naught. Okay, so we have यहां से मैं अल्फा नॉट की वैल्यू ले रही हूँ बिकॉज हमें बीटा नॉट की वैल्यू चाहिए. बीटा 1 हमने कंप्यूट कर लिया, बट स्टिल इसको सब्स्टिट्यूट करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फा नॉट की वैल्यू निकाल ली. इस अल्फा नॉट की वैल्यू को हम वहां पर पुट कर देंगे, ताकि, अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा नॉट के साथ हमारे बीटा 1 है. ठीक है, और बीटा 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें नहीं चाहिए. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. तो हम यहाँ से अल्फा नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं. वी हैव पाई नॉट बीटा 1 माइनस पाई नॉट अल्फा 1 plus beta naught. This is the value of alpha naught. Now put this value of alpha naught in the equation 3. Put the value of alpha naught in equation 3. करना एक बार फटाफट से equation third में put. तो equation third में अगर हम put कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास था पाई 2 इज इक्वल्स टू बीटा 1 अल्फा नॉट माइनस बीटा नॉट अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा 1. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वी हैव पाई 2 बीटा 1 बीटा नॉट प्लस अल्फा नॉट बीटा 1 माइनस अल्फा नॉट अल्फा 1 पाई नॉट अल्फा 1 माइनस बीटा नॉट अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा 1. सो वी हैव पाई 2 इज इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा नॉट, इसको इससे और इसको इससे, प्लस पाई नॉट बीटा 1 स्क्वायर माइनस पाई नॉट अल्फा 1 बीटा 1 माइनस बीटा नॉट अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा 1. सो क्या कुछ सेम है, क्या कुछ कट रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा है, बट हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि नीचे वाली चीज जो है वो कॉमन आ जाए, यानी बीटा 1 और अल्फा 1 कॉमन आ जाए. तो किस किस को इकट्ठा कर दें कि बीटा 1 और अल्फा 1 इकट्ठा आ जाए. तो इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो आपके पास क्या आता है, बीटा 1 माइनस अल्फा 1. नहीं, ऐसी कोई दो चीजें जो कॉमन हो. So we have, तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को और सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करूं तो वी हैव बीटा 1 बीटा नॉट माइनस बीटा नॉट अल्फा 1, ये मैंने एक ग्रुप में कर लिया, प्लस
पाई नॉट बीटा वन स्क्वायर माइनस अल्फा नॉट अल्फा वन बीटा वन अपॉन अल्फा वन। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बीटा नॉट, तो वी हैव बीटा वन माइनस अल्फा वन प्लस वी हैव यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पाई नॉट कॉमन आ रहा है और बीटा वन कॉमन आ रहा है, सो बीटा वन माइनस अल्फा वन अपॉन बीटा वन माइनस अल्फा वन। सो दिस इज व्हाट वी हैव, कॉमन थिंग्स कट हो जाएंगी तो वी हैव लेफ्ट विद ओनली पाई नॉट बीटा वन। कैसे हुआ समझ में आ गया ना, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लूंगी तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद पाई नॉट, वी हैव लेफ्ट विद पाई टू इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन पाई नॉट, राइट। तो यहां से बीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज पाई टू माइनस पाई नॉट बीटा वन। नाउ दिस इज द वैल्यूज। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास अब दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास आ गई हमारी बीटा वन की फर्स्ट और सेकंड आ गई हमारी बीटा नॉट की। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली एंड यही मैंने आपको आंसर भी बताया था, दिस इज द आंसर्स। अब अगर हमारे पास पाई इनकी वैल्यूज होंगी थ्रू डाटास तो हम बहुत इजीली बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। विद दिस आपका कंप्लीट हो गया है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।